ओके। और सेकंड थिंग इज दैट ये सीबीएसई वालों के कब से स्टार्ट है? 27। 27 से स्टार्ट है, 27 अप्रैल से, सॉरी फरवरी से। और साइंस का कब है? 4 को। फोर्थ को 4 है। मार्च। 4 मार्च को है, यानी हमारे पास टाइम कम है। तो आज तो मैंने एक ही चैप्टर लिया है, फिर कल से दो दो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, और जो अपने राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे बचेंगे उनका दोबारा से करवा देंगे बाद में, क्योंकि ये सीबीएसई वालों के ज्यादा जल्दी एग्जाम है। तो 27 फेब यानी कल से। कल। हाँ। ओहो। चलो तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, शेयर करती हूँ स्क्रीन। और चलो ठीक है, ये तो मैं बाद में पूछ लूंगी तुमसे कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा, उस हिसाब से हम लोग क्या नाम से क्लास कर लेंगे, क्योंकि तुम अपना एग्जाम एग्जाम दोगे। कल काय का एग्जाम है? कल तो इंग्लिश का है। कल इंग्लिश का है। रेडी है? इंग्लिश तैयारी है? हाँ। वेरी गुड। तो आज मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर लिया है, तो फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है, और इसका रिवीजन जितनी बार हमने किया उतना तो और भी किसी का नहीं किया। तो आई होप सारी चीजें याद होंगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसका तरीका ये रहेगा कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगी। रिवीजन मतलब होता है कि चैप्टर में क्या क्या है वो हम ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनसे हम ये इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन उसमें से याद हैं और कितने याद नहीं है, ताकि वो हमें ये पता चल जाएगा ये चैप्टर हमारा रेडी है या नहीं है। और एक ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा। उस रिवीजन से अपने को क्या रहेगा कि सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, जो थोड़ा बहुत भूल भाल गए होंगे वो। ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन पूछी जाती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो शिवम, मुझे बताओ डेफिनेशन क्या होती है बेटा। यहाँ स्क्रीन पर भी लिखी हुई है। चलो सुनो मेरी बात। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे पास होता है ना, तो केमिकल सब्सटेंस जो होता है, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, है ना, उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो एक ये नए प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? नए प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस, जो हम केमिकल सब्सटेंस या केमिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनको उनमें जब कुछ चेंजेस किए जाते हैं और वो अनदर अनदर प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ? वाटर के साथ में करवा देते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? ओरिजिनली क्या था? ये कैल्शियम ऑक्साइड था। लेटर ऑन हमने जब चेंज किया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है, दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आप सिर्फ इतना लिख के नहीं आएंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो हमें क्या करना होता है? उसके साथ में एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से मैंने रिएक्शन लिखी है ये लिख दोगे तो सबसे बेस्ट है ना। और अगर ये ऐसा नहीं लिख पाते हो आप, तो आप इतना भी लिख दीजिए कि जैसे कि ये उन्होंने ऊपर लिख रखा है, जैसे रस्टिंग ऑफ द आयरन, सेटिंग ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप रिएक्शन लिख देते हो तो सबसे बेस्ट होगा। ओके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ये चार होती हैं। दिव्यांशी बताना बेटा कौन सी होती है, मैं यहाँ से हटा देती हूँ ये पेज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? चेंज इन कलर, चेंज चेंज इन। इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन चार चीजों से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो अगर आप इतना लिख देते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो कभी कभी ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, तो उनको तो हम धमाधम लिखते चले जाए, खूब सारा लिख दिया और पीछे के क्वेश्चंस के लिए टाइम ना बचे। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से याद रखना। जिन्होंने कम पढ़ा होता है उनको तो टाइम इसलिए नहीं होता कि उनको आ नहीं रहा होता है, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की होती है उनका टाइम इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा लिख देते हैं, एलिबोरेट कर करके लिख देते हैं, है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। चेंज इन कलर वाला है, जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था करिश्मा बताएंगी मुझे?
चेंज इन कलर का एग्जाम्पल कौन सा लिख सकते हो आप, अगर मान लो लिखना पड़े तो? मैम कॉपर सल्फेट के साथ वेरी एजेक्स गुड, की वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखा जा सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का हम लिख सकते हैं कि जैसे मिल्क होता है वो जब दही में जम जाता है, तो स्टेट यानी कि थोड़ा सा जो हमारा लिक्विड होता है वो कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का शिवम मुझे बताओ एग्जाम्पल। चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल बताओ। मैम Na+H2SO4 Na2SO4 plus H2। हाँ, प्लस प्लस हीट, प्लस हीट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वक्त है तो आप इन चारों के एग्जाम्पल भी लिख देना। ये की पॉइंट्स है, आप इनको नोट करेंगे सब लोग कॉपी में। कि नंबर 1 हमने पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आप जब रिवीजन करें तो आप है ना ऐसे रिवीजन करना कि मुझे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन याद है, हाँ उसका एग्जाम्पल मैं लिख पाऊंगी, हाँ मैं लिख पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आप रिकॉल करना कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, 1 2 3 4। हाँ, मुझे क्या चारों के एग्जाम्पल याद है, हाँ चारों के एग्जाम्पल याद है। चारों के बारे में अगर लिखना पड़े तो क्या मन में बोल के देख लेना, चेंज इन कलर में क्या लिखेंगे, और आप उसमें लिख देना कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं तो उसमें चेंज में जो कलर आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, और उसका एग्जाम्पल हमें याद है कि हाँ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकॉल कर पाएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक इसी चैप्टर में आता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो पहला है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये मुझे लव बताएंगे कि लव कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्विक। In a reaction which two reactants are combined is known as combination reaction. हाँ ठीक है, तो हमने क्या करना है, दो चीजों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ देना है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A+B, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, A और B बन जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि ये लिखने के बजाय आप तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखना। क्यों? क्योंकि हम सब इतने पढ़ चुके हैं, इतना समझ चुके हैं कि हमें रिएक्शन लिखनी आती है। अगर भूल जाएं तो आप ये वाली रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी आप ऐसे परेशान मत होना कि हमें नहीं याद आ रही तो अब क्या करें, तो आप ये वाली लिख देना, ठीक है। और जब भी आप ये वाली रिएक्शन लिखें और अगर आपको याद आ जाए, आपके पास टाइम अवेलेबल हो, तो आप इनको इस तरीके से वर्ड में जरूर लिख दें, क्योंकि इट गुड्स एक्सप्रेशन करता है कि हाँ आपको नाम के साथ साथ ये भी पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख देंगे उसको। और इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको पता है कि जैसे इसमें ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, आप वो भी लिख देना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्या नाम से, यहाँ पे हमें कुछ कैटलिस्ट या टेम्परेचर के बारे में पता है तो वो भी लिख देना। तो ये सब चीजें रिकॉल करवा रही हूँ, वैसे आपको पता है ये सारी चीजें कि हमें एग्जाम में क्या क्या लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से याद रखना। कॉपी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो अब मैं भी थोड़ी देर बाद आपको एक बार फिर से बता दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन। नंदनी बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? करिश्मा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? मैम जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, हाँ, इसका वियोजन अभिक्रिया एग्जांपल, कहलाती है। वेरी गुड, इसका एग्जांपल बताओ। CaCO3 को हीट देने पर CaO+CO2। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी हुई है। मैंने इसका एग्जांपल यहाँ नहीं लिखा था। इसका एग्जांपल मुझे एक और बताएंगी निलिशा। निलिशा इसका एक और एग्जांपल बताओ। मैम CuSO4+Fe, FeSO4+Cu। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे शिवम। The reaction in which a more reactive reactant displaces another substance from its solution is known as एग्जाम्पल displacement बताओ। reaction। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जैसे ए और बी सी कनेक्ट होते हैं तो ए के साथ सी कनेक्ट हो जाए, और ये क्या करेगा, ए सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। वेरी गुड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताएंगे शिवम।
FeSO4 plus Fe plus CuSO4 FeSO4 plus Cu. हाँ, वेरी गुड। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम Fe के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, FeSO4 बन जाता है और साथ में क्या फ्री हो जाती है हमारी कॉपर। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहेगा? दिव्यांशी बताओ, अगर आपको इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? मैम इसमें कलर बता सकते हैं? बिल्कुल, इसके नीचे लिख सकते हो आप ब्लू कलर, और इसके नीचे लिख सकते हो कौन सा, ग्रे लिखते हो, क्या लिखते हो, भूरा कलर, है ना? तो ये लिख सकते हो, बस ये लिख देना और ज्यादा दिमाग मत लगाना। चाहो तो इसके पीछे सॉलिड लिख देना, ये दोनों सॉलिड अवस्था में होते हैं और ये दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड या होते हैं बल्कि एक्वेशस होते हैं, तो इनको एक्वेशस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन बताएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लव, लव आप बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? The reaction in which two different atom or group atoms are mutually exchanged. म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली शब्द या परस्पर, परस्पर शब्द हमें यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए बी जब सी डी के साथ रिएक्ट होता है तो ए इसके साथ सी के साथ जुड़ जाता है और बी डी के साथ जुड़ जाता है। बी डी के साथ नहीं जुड़ेगा बच्चा, ए डी के साथ जुड़ेगा, ये याद रखना। ए डी के साथ इसलिए जुड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ता है, और ये वाला नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, है ना, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल नंदनी आप बताइए। क्विक बताया करो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, इतना टाइम हम दे नहीं सकते किसी भी चीज के लिए। चलो कोई बात नहीं, शिवम आप बताओगे? Na2SO4 plus BaCl gives NaCl plus एक BaSO4. मिनट, आपने क्या बोला? BaCl? BaCl2. BaCl2, तो ये NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? BaSO4। वेरी गुड, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब मैंने इसके बाद नोट्स नहीं लगाए यहाँ पे, अब मैं सीधे पूछूंगी। सबसे पहले मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी, वो 3 कारणों से होती है, वो तीनों कारण मुझे बताएंगी दिव्यांशी। मैम डिस्प्लेसमेंट, या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, यस डिकम्पोजिशन, सॉरी। मैम थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, मैम वो हीट से होता है। हीट से होता है तो वो थर्मल हो गया ना बेटा। हीट एनर्जी, हाँ, हीट एनर्जी तो थर्मल हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इलेक्ट्रिसिटी। एक और कौन बताएगा? करिश्मा? मैम सनलाइट। लाइट, तो आप केवल लाइट भी लिख सकते हो, है ना। फोटोलाइटिक, इसको कहा जाता है फोटोलाइटिक। हाँ जी, फोटोलाइटिक, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो फोटोलाइटिक अभिक्रिया, अब इसके एग्जाम्पल बताएंगे। एक निलिशा बताइए थर्मल का बेटा। मैम CaCO3 हाँ, by CaCO। heat it gives CaO plus CO2। हाँ, तो हीट का सिंबल यहाँ पे लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, ये जरूरी लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaO plus CO2। CaO प्लस CO2, वेरी गुड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल बताइए लव। H2O, हाँ, electricity 2H2 plus O2. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी विद H2 प्लस O2। और नंदिनी, आपके माइक की आवाज नहीं आ रही है, ये ऐसे चालू करके छोड़ना नहीं है। प्रेजेंटली अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो आपको अपने माइक्स ऑन करने पड़ेंगे, वरना मुझे क्या पता आप मोबाइल चला के फिर घूमने चले जाएं। इसलिए आपको आंसर तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मैं अपने लिए याद नहीं कर रही हूँ, ये आपको याद करना है, आपके एग्जाम से, मेरे नहीं है। ठीक है, तो लाइट है जो अपना फोटो, हाँ, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। इसका एग्जाम्पल नंदिनी आप बताइए। मैम 2HClO क्या बोले 2 आप? and sunlight 2HCl plus O2। HClO लिया है आपने? यस मैम।
HClO होता है या HClO2 होता है? आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना, है ना। HCl बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा ऐसे, ये जरा चेक कर लेना, मुझे ये वाला याद नहीं है। वैसे लाइट का मैंने एक और बताया था, लाइट का वो वाला एग्जाम्पल आप इसलिए याद रखें क्योंकि वही एग्जाम्पल में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए एक और एग्जाम्पल दिव्यांशी आप बताओ। AgCl वेरी गुड। AgCl, gives Ag plus Cl2. Ag+Cl2। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये वाली रिएक्शन ना डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। अच्छा दिव्यांशी, 1 मिनट पॉज लेते हैं हम लोग, मुझे तुम ये थोड़ा सा टाइम टेबल बताओ अपना, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ कि 27 से आपके एग्जाम है, कल इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद में। उसके बाद 4th को है साइंस का। अच्छा सीधे 4th को साइंस का है, बस उसके बाद का मुझे नहीं हाँ करना, उसके बाद तुम कर लेना, मेरा काम खत्म हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए पूछा मैंने, ठीक है बेटा। ओके, तो बस कल का एग्जाम है, कल तुम दे आओ, उसके बाद में हमने साइंस ही साइंस पढ़नी है, ठीक। अच्छा ये पूछ लिया मैंने, अब इसके बताओ, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, अवक्षेप किसे कहा जाता है, ये बताएंगे शिवम। An insoluble substance in a solution is known as precipitate. ठीक है, दिव्यांशी मुझे बताएंगी प्रेसिपिटेट की कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus मैम सॉरी NaCl plus AgNO3 हाँ हाँ बोलते जाओ। gives AgCl हाँ, plus NaNO3 तो इसमें प्रेसिपिटेट वाला सेक्शन कौन सा है? AgCl। AgCl, तो इसके नीचे डाउन एरो बनाना होगा तुमको, ठीक है, इसके पास में क्या बनाना होगा, डाउन एरो। एक मेरा स्टेटमेंट एग्जाम में याद रखना कि मैम कहती है कोई भी आंसर बिना एग्जाम्पल के कंप्लीट नहीं होता है, तो कोई भी क्वेश्चन लिखो, कोई भी XYZ, तो ये रिकॉल कर लेना क्या इसमें एग्जाम्पल लिखा जा सकता है या नहीं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल का जरूर ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग खत्म नहीं हुई है, एक बार खत्म हो जाएगी 10 मिनट बाद, तो आपको रीज्वाइन करना है सेम सेम लिंक के साथ में। तो आपका प्रेसिपिटेट वाला हो गया, इसमें डाउन एरो बनाना कंपलसरी है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं जो एक साथ आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, नीलिशा। मैम gain of oxygen and loss of hydrogen is known as oxidation. गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज। एग्जाम्पल बताएंगे, लव लव आप एग्जाम्पल बताइए। Cu plus O2, CuO. CuO। अच्छा, इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये बताएंगी दिव्यांशी। मैम कॉपर। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करिश्मा आप दोबारा बताइए, क्या ये सही बता रही हैं? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। अब इसको वेरीफाई कौन करेगा, नीलिशा आप बताइए कि क्या सही है और क्यों सही है। मैम CuO। CuO, अच्छा आपका आंसर भी अलग है, तो फिर इसको वेरीफाई कौन करेगा, लव आप बताएंगे। मैम इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। वो तो ऑक्सीडेशन तो है ही, तभी तो हमने ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल यही लिखा है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है, तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है इसीलिए ऑक्सीडेशन है। लेकिन मैंने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट भी कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण करने वाला कारक कौन है। देखो सुनो, मुझे पता था इसलिए मैंने यहाँ धीरे से स्टॉप किया अपनी बात को। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि इस भीड़ में, इस पूरी रिएक्शन में ऐसा कौन बंदा आ गया जिसके वजह से कोई दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन है, कॉपर,
क्योंकि हमने कहा एड ऑफ ऑक्सीजन, तो एड ऑफ ऑक्सीजन किस में हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं होता, ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट साइड वाले आंसर तो होते ही नहीं है, आंसर जो भी मिलेगा अपने को लेफ्ट साइड से मिलेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ा किस में है, इसमें, यानी ऑक्सीडाइज हो कौन गया, शामत किसकी आई, कॉपर की। शामत किसके वजह से आई, ऑक्सीजन के वजह से। अगर ये ऑक्सीजन होता नहीं तो ये कॉपर कभी भी ऑक्सीडाइज होता नहीं, तो इसलिए ऑक्सीडेशन किया किसने, इसने, और हुआ कौन है, ये। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या हो गया है वो अलग काम, वो तो बात की बात है। पहले की बात कौन कर रहा है और कौन हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो करता है, जो करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और जो हो जाता है वो नहीं। करता कौन है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ गई सबको समझ में। एक एग्जांपल और बताइए चलो मुझे, अगर मैं आपको ये कहूं, चलो अभी कोई रिएक्शन आएगी तब पूछ लूंगी, अभी मुझे रिएक्शन याद नहीं आ रही है, या अभी इतना टाइम भी नहीं है। चलो ऐसे मैं आपको बोलती हूँ रिड्यूसिंग, सॉरी रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है बताइए मुझे। नंदिनी, नंदिनी तो इनका तो, मैम, हाँ, gain of hydrogen and loss of oxygen. गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, सुपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल बताइए, याद है किसी को, और कौन आया अभी हमारे साथ, देखें तो सही। ये तुम्हारे ना क्लास वालों को बोल देना सबको, सर ने बोला हुआ है, फिर सर डांटेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी, रिडक्शन का एग्जाम्पल बताओ, शिवम बताओ फटाफट। H2 plus Cl2 HCl. वेरी गुड, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो अब मुझे दिव्यांशी बताएंगी कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। Cl2. नहीं, Cl2 नहीं, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, Cl2 को रिड्यूस, Cl2 तो खुद रिड्यूस हो गया बेचारा, Cl2 तो खुद रिड्यूस हो गया, H2. H2 है ना, कर कौन रहा है इसको, H2 हमने क्या यार तुम सुनो ना, ऐसे याद रख लो, जो जिसमें हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होता, अगर वो हट जाता, अभी और प्रैक्टिस कर लेंगे, चलो जाने दो। जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो जो हाइड्रोजन वाला सेक्शन होता है ना, जो ऐड करने वाला सेक्शन होता है, वो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई बात नहीं। अब एक मुझे जल्दी से बता दो, रिडॉक्स, रिडॉक्स कौन बताएगा, करिश्मा। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स कहते हैं। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, एग्जांपल बताओ बेटा। कॉपर प्लस जल, हाँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर CuO है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब है ना, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, ये बताओ। इसमें कोई एक तो ऑक्सीडाइज हुआ है और कोई एक रिड्यूस हुआ है। मैम कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, बेटा इधर वाले और कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, सिर्फ आंसर यहीं से देना होता है अपने को। मैम कॉपर कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन। कैसे पता चला तुमको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। योग हो गया है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और इसका क्या हुआ है, मैम इसका अपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो लॉस गई हुआ है। है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन हुआ है किसका, इसका, और ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो तो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई जो रिडक्शन कर रहा है, समझ गए बात, इसमें उल्टा लिखा जाएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। यार सुनो ना,
अगर मैंने किसी के पैसे लिए, है ना, तो मैं तो हो गई लेने वाली और सामने वाला हो गया जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका खुद का तो हुआ है रिडक्शन, तो इसने दूसरे का क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का किया इसने ऑक्सीडेशन, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी तो खुद रिड्यूस हुआ है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बताएंगे राजस्थान बोर्ड वाले, यानी कि ये नंदनी बताएंगी मुझे। नंदनी मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन जो होता है यानी ऑक्सीकरण जो होता है, उसका डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं या क्या एप्लीकेशंस हैं, या डेली लाइफ में आप इन्हें कहाँ देखते हो? लव। शिवम, शिवम की ये आ नहीं रहा है। हाँ करिश्मा Fe हाँ Fe plus O2 gives Fe2O3. हाँ वेरी गुड, ये तो बता ही सकते हो, वेरी गुड। Fe+O2 रिएक्शन करेंगे तो Fe2O3 बन जाएगा। और अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग होता है, कोरोजन होता है, जंग लगना, संक्षारण होना, है ना, कोरोजन होता है। प्लस जो फूड होता है ना हमारा, फूड, वो फूड क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। ठीक है, या रेंसिडिटी। तो ये जो सब है ना, वो सब क्या चीज है, ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ एप्लीकेशन है। अब इस चैप्टर में जो कुछ पूछा जाता है ना स्पेशली, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। अब आपको है ना नंबर एक तो क्या चीज देखनी है कि थोड़ी सी रिएक्शंस देख लेना, एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि एक क्या था अपने पास, लाइम वाटर था, क्विक लाइम था, क्विक लाइम में वाटर ऐड कर दिया, आपको ऐसे लिख के दिया है कि क्विक लाइम है और उसमें हमने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्विक लाइम में जब वाटर वाटर ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है इसमें से। अगर इजी क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट थ्योरी से पूछ लेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड पूछना है या थोड़ा घुमा के पूछना है तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं